आदिवासियों का सबसे पुराना बाढ़ व्यवस्था, उस बाढ़ व्यवस्था को मजबूत और पुनर्जीवित करने के लिए एक सुंदर पहल 14 सितंबर 2021 को होने जा रहा है। आइए हम सभी आदिवासी शरण समाज और शरण परिवार और बाढ़ व्यवस्था में विश्वास रखने वाले व्यक्ति या लोग, सभी लोग आएं और अपनी सहभागिता रखें। इस प्रोग्राम में बहुत सारे अच्छे जो टीम बाढ़ व्यवस्था के माध्यम से किया जा रहा है और उस टीम में भाग लेने वाले सभी के लिए पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। पहला पुरस्कार जो आएंगे, जो फर्स्ट आएंगे, उन्हें 1.5 लाख रुपया और दूसरा जो सेकंड में आएंगे उन्हें 1 लाख रुपया और तीसरा पुरस्कार रखा गया है 50,000 रुपया और बाकी जितने भी भाग लेने वाले खोड़ा होंगे सभी के लिए 20-20 हज़ार रुपये की पुरस्कार राशि तय की गई है। इस तरह से अच्छा और सुंदर पहल हमारे आदिवासी समाज के शुभचिंतक लोग जो करने जा रहे हैं, उन्हें हमें सहयोग और मदद करने की ज़रूरत है ताकि हम आदिवासी बच्चे बच्चियां अपनी बाढ़ व्यवस्था को समझ सके, अपनी संस्कृति को समझ सके। बाढ़ व्यवस्था कितना अच्छा था, आप तो हमें इस बात को जानना होगा। हम लोग पढ़े लिखे और पढ़ते जा रहे हैं और अपने समाज के प्रति गहरी सोच और विचार के साथ में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। पहले हमारा जो बाढ़ व्यवस्था था, उस व्यवस्था में क्या कमी, क्या कमजोरी, कहाँ पर क्या था, जो कि वो सुंदर व्यवस्था होने के बाद में धीरे धीरे करते हुए अभी बहुत कमज़ोर सा हो गया है। इसीलिए हम सभी आदिवासियों को एकजुट होकर बाढ़ व्यवस्था जो है, उस बाढ़ व्यवस्था को हमें पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। आदिवासियों का गीत संगीत एवं नृत्य को हमें संग्रहित करना होगा और संयुक्त रूप से सभी लोग मिलकर अपने जो एक संदेश या अपने जो प्रोग्राम के माध्यम से लोगों में एक जागृति करने का जो प्रयास, वो बहुत ही अच्छा है। हम आपसी मनमुटाव या आपसी जो पुराना किसी तरह से दुख दर्द या पीड़ा है, उस सभी को दरकिनार करते हुए हमें ऊंच और महान सोचते हुए अपना सुंदर विचार को सामने रखेंगे और अच्छाई और बुराई से ऊपर उठ के समाज हित, अपने धर्म हित और बाढ़ व्यवस्था के माध्यम से हम कैसे संगठित थे और कैसे हम आगे संगठित हो पाएंगे, इस चीज़ को ख्याल रखते हुए एक अच्छा पहल है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। आइए हम सभी लोग इसमें साथ दें। जय सरना, जय आदिवासी, जय धर्मेश।